हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जर्मनी के शांसन कार्टा वर्क वीज़ा के बारे में एंड ऑल्सो आज मैं बात करूंगा कनाडा के वर्क वीज़ा के बारे में। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी का जो शांसन कार्टा है और जो कनाडा का जो वर्क वीज़ा है उसमें क्या डिफरेंस है एंड आज के टाइम में 2024 में कौन सा वीज़ा सबसे अच्छा है हमारे भारत के लोगों के लिए और इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए। बिकॉज़ आज के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा की तरफ भाग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड उसके बावजूद भी उनको वीज़ा नहीं मिल पाता। तो आज मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के जो वर्कर्स हैं जो आंख बंद करके कनाडा पे विश्वास करते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको ना करें और आज मेरी वीडियो देख लें पूरी, ताकि आज आपको पता चल जाएगा कि जर्मनी का जो नया वर्क वीज़ा है शांसन कार्टा वो कनाडा के वर्क वीज़ा से बहुत ही अच्छा है एंड बहुत फास्ट प्रोसेस है एंड बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। तो जितने भी लोग कनाडा की तरफ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज के टाइम में एजेंट कनाडा का वर्क वीज़ा पाने के लिए 20-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए तक डिमांड करते हैं, क्योंकि एजेंट्स को भी पता है कि कनाडा के लोग बहुत सारे कनाडा में जाना चाहते हैं, बट कोई ये सच्चाई नहीं बताता कि कनाडा का जो वर्क वीज़ा वो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। और यही एक रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग कनाडा जाना चाहते हैं वो जो ये नया जर्मनी का जो वर्क वीज़ा उसकी तरफ ध्यान दें, क्योंकि जो जर्मनी का वर्क वीज़ा है वो कहीं ना कहीं आपके सपने पूरे कर सकता है फॉरेन कंट्री में जाकर जॉब करने के और सेटल होने के लिए। तो आज मैं एक कंप्लीट ओवरव्यू करने वाला हूँ एंड आपको डिफरेंस बताऊँगा कि क्या क्या डिफरेंस है कनाडा के वर्क वीज़ा के बारे में एंड जर्मनी के शांसन कार्टा में, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जर्मनी का शांसन कार्टा सबसे अच्छा वीज़ा है कनाडा के कंपैरिजन में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड उसके बाद आप भी बोलोगे कि हाँ हमें जर्मनी का ही शांसन कार्टा वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, हमें अब कनाडा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कनाडा में जाने का मतलब है आपके 50 लाख रुपए खर्च होना एंड साथ में आपका टाइम वेस्ट होना और अल्टीमेटली आपको वर्क वीज़ा ना मिलना। तो कनाडा की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसीलिए मैं आज स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारे भारत के लोगों को मैं अवेयर कर सकूं कि वो अपना टाइम और पैसा कनाडा के लिए वेस्ट ना करें। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्यों जर्मनी का शांसन कार्टा अच्छा वीज़ा है। तो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो जर्मनी का शांसन कार्टा वर्क वीज़ा है वो कनाडा के वर्क वीज़ा से क्यों अच्छा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी लोग कनाडा का वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो कनाडा का एक रूल है कि वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट होता है LMIA, जिसका मतलब होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये जो एक डॉक्यूमेंट होता है, ये कनाडा की सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कनाडा में कोई भी जॉब खाली होती है तो कनाडा की जो कंपनी है सबसे पहले वो एक एडवर्टीज़मेंट देगी अखबार के अंदर कि हमें इस पोस्ट के लिए, फॉर एग्जांपल IT मैनेजर के लिए हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो सबसे पहले 1 महीने के अंदर कनाडा ये देखेगी कि कनाडा के अंदर जो कनाडा के नागरिक हैं वो इस जॉब को अप्लाई करते नहीं करते, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर कोई अप्लाई कर देता है तो वो चैप्टर क्लोज हो जाता है, यानी कि आप फॉरेन वर्कर्स को हायर नहीं करते। बट अगर कोई अप्लाई नहीं कर पाता तो एक LMIA डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है एंड जिससे पता चलता है कि जो एम्प्लॉय ढूंढ रहा है अपनी पोस्ट के लिए उसको कनाडा के अंदर नहीं मिला है, इसी वजह से फिर वो एक फॉरेन वर्कर्स को हायर करने के लिए करना चाहता है। तो ये LMIA जो डॉक्यूमेंट होता है ये एक बहुत ही बड़ा पेन वाला प्रोसेस होता है एंड इस प्रोसेस को करने से हर कोई बचता है, एम्प्लॉयर भी बचता है और जिसको जॉब चाहिए वो भी परेशान होने से बचना चाहता है। तो LMIA कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है कनाडा का वर्क वीज़ा पाने के लिए। अब कंपैरिजन में अगर जर्मनी की बात करूं
तो जर्मनी में इस तरीके का कोई भी रूल नहीं है। यानी कि जर्मनी में अगर कोई भी जॉब खाली होती है तो जर्मनी का जो कंपनी का मालिक है वो कभी भी बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकता है। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर आप कनाडा को चूज़ करते हो तो कनाडा में जो जॉब पाने का जो पहला स्टेप है वही बहुत टफ है, जबकि जर्मनी में ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। तो यानी कि अगर आप जॉब अप्लाई करते हो तो जर्मनी में एम्प्लॉयर आपको सीधा डायरेक्ट हायर कर सकता है, उसको ये ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हो कि जर्मनी में एंट्री कनाडा के कंपैरिजन बहुत ही आसान है। तो इस बड़े डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े डिफरेंस की। अगर आज के टाइम में आपको कनाडा का वर्क वीज़ा चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर कंपलसरी आइल्स की रिक्वायरमेंट है। आइल्स इंग्लिश टेस्ट की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो बैंड आपको चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं 8777, यानी कि आपको अबव जितने आपके ज़्यादा बैंड आएंगे उतने आपके वर्क वीज़ा के चांसेस होंगे, जितने कम बैंड आएंगे उतने आपके कम चांस होंगे, क्योंकि उसमें पॉइंट्स का सिस्टम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आइल्स देने से बचना चाहते हो तो कनाडा को आपको नहीं चूज़ करना चाहिए। अगर आप कनाडा को चूज़ करोगे तो आपको आइल्स देना ही पड़ेगा। और मुझे पता है कि आइल्स देना हमारे भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झंझट होता है, कोई भी आइल्स नहीं देना चाहता। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। बट अगर हम जर्मनी के शांसन कार्टा की बात करें, वर्क वीज़ा की बात करें, तो यहाँ पर ऐसी कोई भी आइल्स टॉफल की कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि अगर आपको जर्मनी का ये वीज़ा चाहिए तो आप बिना आइल्स टॉफल के आपको मिल सकता है। तो अगर इस सिचुएशन को आप देखो तो हमारे भारत के लोगों का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी आइल्स की ट्रेनिंग पर, आइल्स के एग्ज़ाम पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आपका सारा पैसा बच जाता है और आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है बिना आइल्स एंड टॉफल के। तो आप खुद समझ सकते हो कि कनाडा जाने का मतलब यह है कि आइल्स से आपको गुजरना ही पड़ेगा। तो जितने लोग आइल्स से बचना चाहते हैं वो आंख बंद करके भी शांसन कार्टा को, जर्मनी को चूज़ कर सकते हैं। तो इस बड़े डिफरेंस का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पॉइंट बेस्ड सिस्टम की, यानी कि कनाडा के अंदर भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और जर्मनी के अंदर भी, शांसन कार्टा के अंदर भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा ने अपना कानून बनाया है कि वहाँ पर टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं, 100 पॉइंट्स होते हैं। उस 100 में से आपको 67 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। और उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो एज का होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड का होता है, वर्क एक्सपीरियंस का होता है और आपके फैमिली टाई का होता है। तो उसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी पॉइंट का सिस्टम है, बट यहाँ पर सिर्फ 14 में से आपको 6 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अगर यहाँ पर भी आप देखोगे तो जर्मनी में कंपैरिजन कनाडा के बहुत आसान प्रोसेस है पॉइंट पाने का, जबकि कनाडा में 100 में से 67 पॉइंट्स लाने पड़ते हैं, जो कि आसान नहीं होता, काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि उनका जो प्रोसेस है बहुत टफ उन्होंने बना रखा है। तो अगर पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बात करें तब भी जर्मनी का जो वर्क वीज़ा है वो विनर हो जाता है कंपैरिजन कनाडा के। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एज को लेकर। अगर आज के टाइम में अगर कनाडा का आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो कनाडा मानता है कि अगर आपकी एज 35 तक है तो आप कहीं ना कहीं अच्छे चांसेस हैं आप वीज़ा पा सकते हो। बट अगर आप 35 से ऊपर हो तो आप कनाडा के सपने नहीं देख सकते, क्योंकि फिर आपका प्रोसेस बहुत टफ हो जाता है। और अगर हम इसी में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एज का कोई भी पंगा नहीं है, क्योंकि जर्मनी को हर एज का बंदा रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कनाडा को चूज़ करोगे तो आपके लिमिटेड चांसेस हो जाएंगे एज को ध्यान में रखकर, जबकि जर्मनी में ऐसा कोई भी कह सकते हो कि रूल नहीं है कि आपकी एज आपके वीज़ा में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तब भी जर्मनी आज के टाइम में विनर बन जाता है। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिग डिफरेंस की, और वो होता है वर्क एक्सपीरियंस। यानी कि आज के टाइम में कनाडा का अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए तो कनाडा का ये मानना है कि आपको मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तभी हम आपको कंसीडर करेंगे वर्क वीज़ा के लिए। यानी कि आपको पहले काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के वर्क वीज़ा की शांसन कार्टा की सबसे अच्छी बात यह है कि इनको जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेशर्स भी शांसन कार्टा को अप्लाई करते हैं। अगर आपने अपनी स्टडी की है, वोकेशनल ट्रेनिंग की है, बैचलर डिग्री की है, तो आप एलिजिबल बन जाते हो बिना वर्क एक्सपीरियंस की भी जर्मनी के शांसन कार्टों को पाने के लिए। तो अगर इस पॉइंट से भी देखा जाए
तो कनाडा के कंपैरिजन जर्मनी अगेन विनर बन जाता है अगर हम वर्क एक्सपीरियंस को ध्यान में रखें, क्योंकि जर्मनी में फ्रेशर ही शांसन कार्ड मिल सकता है। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं जॉब्स के बारे में। कनाडा के बारे में अगर आज के टाइम में आप पढ़ोगे तो कनाडा में बहुत सारी जॉब्स नहीं है। कनाडा में अगर देखा जाए कुल मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख जॉब आपको मिल सकती हैं, 1 लाख जॉब्स। बट अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में इस टाइम 20 लाख जॉब्स खाली पड़ी हुई है, 20 लाख। और जर्मनी ने कहा है कि 2035 तक हमारे पास 70 लाख जॉब खाली हो जाएंगी। तो अगर आप सोचते हो कि कनाडा आपको जाना, तो ये भी सोच लेना कि वहाँ पर बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जबकि जर्मनी के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, जॉब इनके पास बहुत है, इनके पास लोग नहीं हैं। तो अगर आप जर्मनी में आओगे तो आपको ये पता है कि आपको जॉब की गारंटी मिलनी है। तो यहाँ पर भी जर्मनी विनर बन जाता है। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट का, और वो होता है वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम, यानी कि वर्क वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम। आज के टाइम में जितने भी लोग कनाडा का वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं या करना चाहते हैं, उनको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आज के टाइम में 1 साल का टाइम लगता है कनाडा के वर्क वीज़ा पाने के लिए, क्योंकि कनाडा का जो वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है। एंड ये इतना लंबा होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करके बीच में ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि जिस भी एजेंट के थ्रू आप कनाडा का वर्क वीज़ा लगाते हो वो आपको बताता रहता है कि आपका वीज़ा आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, पर वो नहीं आता, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आपको पता है इंडिया के लोग 1 साल का कभी भी वेट नहीं कर सकते, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक नुकसान है। और अगर हम जर्मनी की बात करें, जर्मनी के शांसन कार्ड वर्क वीज़ा की, तो जर्मनी का शांसन कार्ड वर्क वीज़ा आपको 1 महीने के अंदर मिल सकता है, 1 महीने के अंदर। और हमने तो 4 दिन में लोगों को वीज़ा दिलाया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वेट नहीं करना चाहते और आप चाहते हो सारे काम आपके जल्दी हो, तो आपको जर्मनी को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी का वर्क वीज़ा आपको जल्दी मिल जाता है 1 महीने के टाइम में, प्रोसेसिंग टाइम में। तो यहाँ पर भी देखो तो आपको सारे काम फास्ट हो रहे हैं। कनाडा की तरह आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में सीधा आपको फास्ट वीज़ा मिलता है। सो कीप इन माइंड। सो नाउ फाइनली मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया और मैंने हर एक रीज़न अच्छे से समझा दिया है, डिफरेंस आपको समझा दिया है कि आज के टाइम में अगर आप मेरी एडवाइस मानोगे, जो लोग कनाडा की तरफ जाना चाहते हैं, एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपको चांस भी नहीं मिलेगा और आप निराश हो जाओगे। तो जर्मनी को ही आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क वीज़ा है वो जल्दी मिलेगा, आपका प्रोसेस फास्ट होगा, आपके पैसे कम लगेंगे। आपको ऐसे नहीं 25-30 लाख रुपए खर्च करने, बहुत कम में आपका वर्क वीज़ा जर्मनी का मिल जाता है। और जर्मनी में जॉब्स बहुत हैं, ध्यान रखना, कनाडा बिल्कुल भी जॉब नहीं है। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि जर्मनी का शांसन कार्ड आपको अप्लाई करना चाहिए, कनाडा की तरफ नहीं जाना चाहिए। वरना जैसे और लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, वैसे आपका भी टाइम ख़राब होगा, आपके भी पैसे बर्बाद होंगे। और 1 साल बर्बाद, 1.5 साल बर्बाद होने के बाद आपको पता लगेगा कि मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा सिर्फ नुकसान हुआ है। तो अपना नुकसान मत कीजिए, जर्मनी को चूज़ कीजिए, आप ये शांसन कार्ड अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे शांसन कार्ड दिलाने के लिए। सो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और हमारा इंस्टाग्राम जरूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स पोस्ट किए, उसको देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।